सलाम अलैकुम अब्दुल्ला, कैसे हो? ठीक हो जित भाई, आप कैसे हो? ठीक। घर में सब खैरियत? अल्लाह कैसे हो? यार अब्दुल्ला, मैंने अपने रूम के लिए हीटर खरीदा था, फैन हीटर खरीदा था, लेकिन मेरे घर वाले नहीं छोड़ रहे क्योंकि ये 2000 वाट है और इससे बिजली भी ज्यादा ज़ाया होती है। और इससे बिजली भी ज़ाया होती है बहुत ज्यादा, और बिल भी बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आपके पास अब सोल्यूशन हो। जैसा कि आपको मालूम है, जित भाई हमारे पास आई एक कूलिंग हीटर लेकर, हीटिंग हीटर लेकर, लेकिन मसला ये 2000 वाट पे चलता है और अजय भाई को इससे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो आज हम अजय भाई को बताएंगे कि कैसे वो घर पर बैठकर एक ऐसा कूलिंग हीटर बना सकते हैं जो 200 वाट पे चलता है, वाट पे 200 वाट, और इसका जो खर्चा है वो बहुत ही कम है। इसके लिए जो जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें हैं। अजला भाई मुझे वो चीजें दे दे। सबसे पहला है एक फिलेमेंट। फिलेमेंट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये गर्म होगा, और ये 100 वाट वाला एक फिलेमेंट है, लेकिन हमें एक नहीं 2 फिलेमेंट्स चाहिए जिससे ये 200 वोल्ट बन जाएंगे और ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है एक फैन। ये ध्यान रखिए, हम इसको ऐसे रखेंगे, इस फैन से जो हवा निकलेगा वो इस फिलेमेंट की से गर्म होकर दूसरी तरफ से जब निकलेगा तो वो बहुत गर्म हवा हो चुका और आपके रूम को बहुत ही गर्म कर देगा। और इसी तरह हमारा जो एक हीटिंग हीटर है वो कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ इन 3 चीजों से। जो आपको ये जो है आपको 100 रुपए तक मिल जाएगा। इस तरह की आपको 2 चाहिए या आप किसी भी पुरानी सर्किट से निकाल सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की चीजें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इस चादर के साथ खाविया के इस फिलेमेंट को फिट करेंगे। ये देखिए जी, ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह फिट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर फिक्स करूंगा, वो भी ऐसे। ये देखिए जी, ये बिल्कुल यहाँ पर अच्छी तरह फिट हो चुका है। इसको फिलहाल हम सुपर ग्लू से यहाँ पर अच्छी तरह चिपका देंगे। इसको हमने सुपर ग्लू से पूरी तरह चिपका दिया है, ये देखिए जी। अब इसकी तारों को हम इसके इन पॉइंट्स में फिक्स भी कर देंगे ताकि ये फिलेमेंट बिल्कुल भी नहीं हिले। ये देखिए जी, मैं यहाँ पर 2 स्क्रू लगा चुका हूँ। अब मैं इस फिलेमेंट की तारों को इधर लपेट दूंगा ताकि ये फिलेमेंट बिल्कुल भी नहीं हिले। अब मैं इस फिलेमेंट की तारों को इन स्क्रू के साथ लगा चुका हूँ। अब ये फिलेमेंट बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब हमने इस बॉक्स के अंदर इस फैन को लगाना है इस तरह से। अभी हमने इस फैन को इधर इसके साथ अटैच कर दिया है। अभी हम इसके साथ थोड़ा सुपर ग्लू लगा देंगे ताकि यहाँ पर बिल्कुल। इसमें ऑन ऑफ स्विच लगाने के लिए मैंने इसमें एक सुराख कर दिया है जिसमें ये मैं स्विच लगाऊंगा इस तरह। आप देख सकते हैं ये इसमें पूरी तरह फिट आ चुका है, जहां से हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। ये एक एसी पावर केबल है जिसे हम 220 वोल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसे मैं यहाँ से इन करा दूंगा जिससे हमारा जो सेटअप है वो रन करेगा। ये देखिए जी, मैंने इसको इस तरह फिट कर दिया। इसके अंदर ये वो तार है जो भी हमने लगाया। अभी इस बटन को मैं यहाँ पर इस तरह फिक्स करने वाला हूँ। मैं ये देखिए जी, मैं इसको पूरी तरह फिट कर दिया है। अभी मैं इसके बोल्ट भी लगा लेता हूँ। ये देखिए जी, मैं इसके बोल्ट भी इस तरह फिट कर दिए हैं। फिलेमेंट के एक तार को मैंने अभी इस ऑन ऑफ स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है ताकि 220 वाट इसको पहुंच सके। ये देखिए जी, इस तार के साथ अभी मैंने 2 तारें जोड़ दी हैं। इस तार को मैं फिलेमेंट के इस दूसरे तार के साथ लगाने वाला ताकि जो फिलेमेंट को जो है 220 वोल्ट मिल सके। ये एक सर्किट है, यहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे, यहाँ से हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा जिसे हम अपने फैन के साथ अटैच करेंगे ताकि हमारा फैन जो है चल सके। इस सर्किट को यहाँ पर इस तरह अच्छी तरह फिट करने के लिए हमने एक पीवीसी पाइप को गर्म करके इस तरह बैंड कर दिया है ताकि जब हम इसको ऐसे इसके साथ ऐसे लगा सके तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से चिपक गया। ये देखिए जी, करंट देने वाले सर्किट को मैं यहाँ पर अच्छी तरह चिपका चुका हूँ। बारह वोल्ट वाले सर्किट को हमने एक तार 220 से दे दिए है ताकि हम इसको इस स्विच से ऑन ऑफ कर सकें।
इस 12 वोल्ट वाले सर्किट को दूसरा तार जो है हमने डायरेक्ट इस तार से 220 वाले तार से दे दिया है। अब इस सर्किट से जो 12 वोल्ट निकल रहे हैं, अभी हम इसको इस फैन के साथ कनेक्ट करेंगे। 12 वोल्ट की जो सर्किट से निकलने वाली दोनों तार है, उसे मैं फैन की दोनों तारों के साथ अटैच कर चुका हूँ। Hello.